हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्पेयर। कैसे हैं आप सब लोग? बता दीजिए एक बार कमेंट में। आई होप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज और उन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज अपन इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के एक बेसिक पार्ट को कवर करने वाले हैं और एक एडवांस पार्ट को। दो तरह के पार्ट कवर करेंगे इस लेक्चर में अपन, जिसमें अपन पहले ट्राइंगल आइडेंटिटी पढ़ेंगे। यही कुछ 7 से 8 आइडेंटिटी हैं, उनको अपन याद रखेंगे। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेक्चर्स आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कर दीजिए एक बार सब्सक्राइब। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल आइडेंटिटीज पहली है, फर्स्ट है, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं ABC, जिनका सम पाई होता है, जो कि अपन छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं। तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लेंगे एंड C को पाई की तरफ भेज देंगे और इस पर भी साइन लेंगे। कुछ इस तरह से है, जो कि कन्वर्ट होकर साइन C में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अपन रेडिएशन फॉर्मूलाज में पढ़े थे, वही अपन ने यहाँ अप्लाई किया है। इसी तरह कोस के लिए होगा, कोस A प्लस B इज इक्वल टू माइनस कोस C। फिर टेन A प्लस B इक्वल टू माइनस टेन C। यहाँ पर साइन के लिए पॉजिटिव आएगा और कोस और टेन के लिए नेगेटिव आएगा। साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है एंड कोस और टेन नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। अब अपन सेकंड पर आते हैं। A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई होता है, ये अपन जानते हैं। अब अपन तीनों एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे, देन इधर आ जाएगा पाई बाई 2। ये सिर्फ ट्राइंगल आइडेंटिटी है, ये ट्राइंगल के लिए वैलिड है ये फॉर्मूले, तो अपन को ये भी याद रखना है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ओनली फॉर ट्राइंगल। यहाँ अपन फिर से वही करेंगे, साइन अप्लाई करेंगे। A प्लस B डिवाइड बाई 2 इक्वल टू साइन पाई डिवाइड बाई 2 माइनस C डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा कोस C डिवाइड बाई 2C हाफ। C हाफ, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 हो गया इस बार, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन। यहाँ पर पाई बाई 2 है, यहाँ पर पाई बाई 2 है, देन साइन कोस में कन्वर्ट हो गया और एंगल सेम एज इट इज। और यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये एंगल है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी ट्रिगो रेशियो पॉजिटिव होते हैं। अब इसी तरह अपन कोस के लिए, कोस A प्लस B डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा साइन C बाई 2। इसी तरह टेन के लिए, टेन A प्लस B डिवाइड बाई 2 इक्वल टू टेन C बाई 2। तो इस तरह से 6 फॉर्मूले हो गए, ये केवल ट्राइंगल के लिए वैलिड है। अब अपन कुछ 7 से 8 आइडेंटिटी हैं, जिनको अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, जिसमें अपन एक को प्रूफ भी करेंगे और अदर को अपन प्रूफ नहीं करेंगे। वो आप अपनी रफ कॉपी में, रफ नोटबुक में वेरीफाई कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं, आप तैयारी कर रहे हो तो ये कर सकते हो आसानी से, मुझे आप पर विश्वास है। तो अपन हैशटैग फर्स्ट साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C इक्वल टू है
4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये एक ट्राइंगल आइडेंटिटी है, तो अपन इसको याद रखेंगे। अब अपन इसको वेरीफाई करेंगे कि ये प्रूफ, ये आइडेंटिटी सही है या रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है। वही अपन इसका प्रूफ देंगे कि ये ऑलवेज ट्रू है। तो अपन इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि ये है, तो अपन लिखेंगे साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अपन ने जो अभी ये फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल के लिए है। साइन 2a साइन 2b ये अपन ने फॉर्मूलाज वाले लेक्चर में सीखा था। 2 साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 2a 2b है, देन ये आ जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई कोस a माइनस बी प्लस साइन 2c। और अपन ने अभी ये सीखा है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन c के, क्योंकि अपन ये ट्राइंगल के लिए सीख रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2 साइन c कोस a माइनस बी प्लस यहाँ पर 2 साइन c कोस c, यहाँ पर साइन c कॉमन लेंगे, 2 साइन c कॉमन आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि कोस c को अपन ये लिख दिया है, जो कि अपन ने सीखा था अभी कोस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस कोस सी होता है, तो कोस सी इक्वल टू आ जाएगा माइनस कोस ए प्लस बी, वही अपन ने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी फिर 2 साइन सी, यहाँ पर कोस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब ये आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी। यदि अभी तक आपके फॉर्मूले ठीक से याद नहीं हुए तो एक बार फिर से आप फॉर्मूलाज वाले लेक्चर को कवर करिए, फिर आप इस लेक्चर को सीखिए और ये आपको एकदम इजी लगेगा। तो हमारा ये RHS आ गया, हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। अब आगे के जितने भी आइडेंटिटी है उनको अपन प्रूफ नहीं करेंगे, आप अपनी नोटबुक में प्रूफ कर लेना, आप इन्हें याद रखो वो बेटर है। तो सेकंड प्रूफ है, देन सेकंड आइडेंटिटी है cos 2a cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू होता है -1 -4 cos a cos b मल्टीप्लाई cos c। थर्ड वाला है साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इक्वल टू 4 साइन 4 cos आएगा यहाँ पे, सॉरी cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। आप इसे ठीक से देखोगे तब आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, तो आप उस पैटर्न को फॉलो करके इनको जल्द से जल्द याद कर लेना। अब आगे अपन और भी रह गए उनको भी कवर करेंगे। अपन ने सभी आइडेंटिटी लिख ली है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें प्रूफ से ज़्यादा इनके रिजल्ट्स याद रखने हैं। 5 वाली आइडेंटिटी को एक स्मार्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जो कि अपन ने पढ़ भी लिए सीख भी लिए, फिर से अपन सीखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 वाली आइडेंटिटी ये है। अपन जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है ट्राइंगल के अंदर। अपन 10 अप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 पाई की वैल्यू 0 होती है, जो कि अपन जानते हैं। यहाँ पर 3 एंगल है,
देन याद रहेगा S1 माइनस S3 डिवाइड बाई 1 माइनस S2, जो कि अपन लास्ट लेक्चर में सीखे थे और ये अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सीखा था, S1 S2 वाला कंसेप्ट इक्वल टू 0। देन ये एक पॉजिटिव नंबर है तो इधर भेज सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। देन आफ्टर S1 इक्वल टू S2, S1 मीन्स एक का सम और S2 S3 है, सॉरी यहाँ पर। देन S3 मीन्स 3 के मल्टीपल का सम, यहाँ पर ओनली 3 एंगल है तभी एक ही बार आएगा। तो ये इस तरह से सोल्व होता है। इसका प्रूफ भी दे दिया है मैंने, 2 प्रूफ दे दिए, बाकी के 8 प्रूफ आप अपनी नोटबुक में कवर कर लेता। और यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल वाले जो आइडेंटिटी है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ये तो हमें कंपलसरी याद ही रखनी है। अब अपन रेंज वाले क्वेश्चंस में आते हैं, रेंज वाला कंसेप्ट सीखेंगे। आखिर में रेंज होता क्या है, रेंज क्या है, वो अपन सीखने वाले हैं। तो टॉपिक लगा लीजिए अपनी नोटबुक में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में रेंज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रेंज को अपन एक डायग्राम से सीखें तब हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है एक, हमें एफ एक्स मीन्स वाई की रेंज फाइंड करनी होती है कि y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक एंड होती है, वही एफ एक्स या मीन्स y की रेंज होती है। और जो अपन यहाँ पर पुट करते हैं x की वैल्यू वो डोमेन होती है और y रेंज होती है। सिंपली यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से आती है जिसमें उसकी रेंज अपन ने फाइंड की थी कि मिनिमम पॉइंट से लेकर मैक्सिमम पॉइंट तक, ये कुछ इस तरह से होता है। तो अपन देख पाते हैं कि ये जो वाई एक्स पर छायांकित भाग होता है वही हमारी रेंज होती है। सिंपल वर्डों में बोलें तो यही हमारी रेंज है। और ज़्यादा सिंपल सीखो तो वो अपन आगे सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे, वो आपके ऊपर से निकल जाएगा नहीं तो, क्योंकि आपने अभी इन्वर्स फंक्शन नहीं सीखे हैं, वो इन्वर्स में सीखेंगे। आप इतना याद रखो कि एफ एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच का जो पार्ट होता है वही उसकी रेंज होती है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि y पर ये छायांकित भाग ही क्या है, रेंज है। अपन इधर से लाइट डालेंगे इधर से, तो छायांकित भाग कुछ यहाँ तक आएगा और फिर इधर से डालेंगे तो अब भी इधर ही से आएगा, तो ये हमारा रेंज हो जाता है। तो इस तरह से रेंज आती है, पर अपन यहाँ पर लाइट तो डाल नहीं सकते, तो इसका कुछ मेथड होते हैं उनको अपन सीखेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर अपन रेंज वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले अपन फटाफट से ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन होते हैं, उनकी अपन रेंज सीखेंगे, फिर अपन उन पर क्वेश्चंस करेंगे। फटाफट से मैं एक बार रेंज लिख देता हूँ उनकी। ये अपन ने सभी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो की रेंज लिख लिए। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह हमें कंपलसरी याद रखना है, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइन एक्स और कोस एक्स की रेंज सेम होती है। अपन ने ग्राफ में देखा था साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से था और कोस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से था। तो अपन इधर से लाइट डालेंगे तो इधर वाला पार्ट, और इधर से लाइट डालेंगे तब इधर वाला पार्ट, जिसकी वैल्यू -1 से +1। तो इस तरह से इसकी रेंज फाइंड हो गई है। इसी तरह अपन tan x की हर रियल नंबर tan x और cot x में शामिल होता है, और sec x और cos x में -1 से +1 और -1 से ओपन ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा। -1 से 1 के बीच की सभी वैल्यूज नहीं आती और अदर सभी वैल्यू काउंट होती है। यदि अपन साइन स्क्वायर कर दें तो नेगेटिव पार्ट हट जाएगा और 0 से 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट 0 से स्टार्ट होता है, यही
तो अपन इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 2 sin x -3। अपन इसकी रेंज से फाइंड करेंगे। तो अपन 2 ऐसा कैसा और sin x की रेंज अपन जानते हैं कि -1 से +1 या -3। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आ जाएगा -2 और 2। इसमें 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन में आ जाएगा -5 और यहाँ आ जाएगा -1। देन ये क्या आ गई, रेंज ऑफ y। तो इस तरह से अपन सिंपल सा क्वेश्चन था, इसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं। अपन इसी तरह का एक और सवाल ले लेते हैं। इस बार स्क्वायर वाला ले लेते हैं। y इक्वल टू 3 tan स्क्वायर x -5। 3 tan स्क्वायर x की रेंज अपन यहाँ देख पा रहे हैं 0 to infinity है, 0 to infinity -5। अपन यहाँ पर 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, और 3 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करने पर 3 इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी आएगा। इसमें से 5 रिमूव करेंगे, देन ये आ जाएगा -5 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में -5 करेंगे तब भी इन्फिनिटी आएगा, तो इसमें हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारी रेंज आ जाएगी। एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, आप इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। y इज इक्वल टू 3 - 4 cos x एंड एक क्वेश्चन और है y इज इक्वल टू 2 - 3 sec स्क्वायर x। इन दोनों के आंसर की रेंज फाइंड करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो अपन हमारे लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। और भी अपन ने टाइप 1 सीखा है अभी, ये हमारा टाइप 1 था। ऑफिशियली टाइप 1 इजी होता है और बेस भी होता है। तो टाइप 1 किस किस को समझ में आए एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए। और अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं न्यू नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन रेंज की सभी टाइप के सीखने वाले हैं। तो हमारे YouTube चैनल मैथिस्पेयर को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रेंज के नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहे। आपने हमारा लेक्चर एंड तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं न्यू नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।